यदि किसी व्यक्ति के ऊपर सूर्य ग्रह कुपित हो तो सूर्य का रत्न खरीदने में सामर्थ्य न हो कि सूर्य का रत्न हम अंगूठी में पहने, तो मदार वृक्ष की थोड़ी सी लकड़ी जो है वो अपने बाह में बांध ले रविवार के लिए। चंद्रमा जो है वो पलाश, जिसको हम लोग टेसु कहते हैं, तो टेसु के जड़ बांध ले। चंद्रमा का प्रतिनिधित्व वो वृक्ष करता है। खैर, जिसका कत्था बनता है ना पान खाने में, मंगल ग्रह जिसके ऊपर कुपित हो कुंडली में किसी के, तो वो खैर की लकड़ी, यदि मूंगा पहनने में समर्थ न हो, अंगूठी में माला न पहन सके मूंगा का, तो खैर की लकड़ी ही बांध ले, खैर की जड़ बांध ले। किसी को बुध ग्रह अनिष्ट हो तो चिड़चिड़ा की जड़ बांध ले, किसी का बृहस्पति अनिष्ट हो तो पीपल की जड़ बांध ले, किसी का शुक्र खराब हो तो बूलर, शनि का किसी का खराब हो तो शमी पेड़ की जड़ बांध ले, राहु केतु में से कोई गड़बड़ हो तो कुश और दुर्वा, राहु का दुर्वा और केतु का कुश, उसकी जड़। इसी प्रकार समस्त वृक्षों का विधान हमारे यहाँ है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता था कि वृक्षों को काटो मत, वृक्ष रहेंगे तो जल की वृष्टि होगी, वृक्ष रहेंगे तो हम लोगों को जीवन मिलेगा। हम ही को नहीं, परमात्मा ने हमको आपको खाने के लिए अन्न बनाया, पक्षियों को खाने के लिए फल बनाए। हम लोगों ने पेड़ काट डाले, पक्षी क्या खाए, मर गए, बहुत से पक्षी मर गए। मनुष्य जब मांसाहारी नहीं था तो गीध खाते थे सड़े हुए जानवरों के, मरे हुए जानवरों के सड़े मांस। अब मनुष्यों ने जब मांस खाना शुरू कर दिया तो गीधों की आवश्यकता खत्म। भगवान ने कहा तुम लौट आओ हमारे यहाँ, तुम्हारी क्या आवश्यकता है? जब जानवर मरेगा ही नहीं तो तुम खाओगे क्या? तो परमात्मा ने गीधों को बुला दिया, जाओ खत्म। जब मनुष्य ने दूसरे का हक छीनना शुरू कर दिया तो उस व्यक्ति को परमात्मा ने बुला दिया। अच्छा, दुनिया में एक विचार करके देखो, मनुष्य ही संसार में सब चीजें पैदा करता है, खाते सभी लोग। बकरा भी खाता है, बैल भी खाता है, भैंस भी खाती, सब लोग खाते हैं। पैदा कौन करता है? मनुष्य। चिड़िया भी खा रही है, कबूतर भी खा रहे हैं, पशु पक्षी सब खा रहे हैं। कोई हल चलाता है? हम लोग रहने के लिए मकान बनाते हैं। एक मनुष्य 84 लाख योनियों में एक मनुष्य की बात कर रहा हूं, अपने लिए मकान बना रहा है। रहते सभी लोग, क्योंकि वही भैंस के लिए बनाता, वही बैल के लिए बनाता, वही बकरी के लिए बना रहा, वो मुर्गा के लिए बनाता, वही सूअर के लिए भी बनाता। मनुष्य ही सभी के लिए रहने की जगह बनाता, वो भी रहता है। मनुष्य ही फसल बोता है, सभी जीव जंतु खाता है। लेकिन कभी विचार करके देखा कि ये मनुष्य जो है इसने सभी का हक भी मारना शुरू किया। जंगल क्यों भगवान ने बनाया? कि प्रकृति की संवर्धन हो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनमें समानता बनी रहेगी, साम्यता बनी रहेगी। लेकिन इसने जंगल काट डाले, जबकि भगवान ने जंगलों में भी सिक्योरिटी गार्ड लगाया था, वहां पर भी फोर्स लगी हुई थी जंगलों की रक्षा करने के लिए। नहीं लगी थी, सिंह थे, बाघ थे, तो सोचा सिंह और बाघ खाएंगे क्या, तो भगवान ने उनको खाने के लिए हिरण इत्यादि बनाए थे जंगलों में, वो सब उनको खा करके जी रहे थे। हिरण आदि क्या खाएंगे, तो उनके लिए भगवान ने घास फूस बनाया था, वो खा के जी रहे, सब जी रहे। लेकिन मनुष्य ने सभी का हक खाना शुरू कर दिया। मृगों को मार के खा गया, फिर सिंहों को मारने लगा, फिर गैंडा को मारने लगा, हाथी को मारने लगा, सबको मारने लगा। किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए। जंगलों को भी काटा, नदियां सूखने लगी, इसका जिम्मेदार कौन है? हमारा। हमारे घरों में पहले गांव में कुआं होते थे,
एक कुआं एक गांव में पर्याप्त होता था, पूरे गांव में पीने के लिए, पशुओं को पिलाने के लिए, कपड़े धुलने के लिए सारा पानी निकलता था। फिर घरों में बोर किया गया, बोरिंग, कुआं सूख गए। भगवान ने कहा तुम्हारी जरूरत खत्म, तुम सूख जाओ। फिर लोगों ने छोटे पनारी वाले नल लगाए। जब लोगों ने उसके उपयोग को ज्यादा कर दिया, वो भी पानी छोड़ गए, बड़ा काम हो गया, बड़ा समर लग गया। भगवान ने कहा तुम भी किनारे हटो। समर कितने दिन तक चलेगा भगवान जाने, क्योंकि जब हम किसी वस्तु का दुरुपयोग करते हैं तो उसका दंड हमारी आने वाली पीढ़ी को ही भोगना पड़ता है। यही हो रहा। तो सूत जी कहते शौनक आदि महात्माओं, सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित को कथा सुनाई। उसका फल यह हुआ कि परीक्षित का मोक्ष हुआ। अब तुम्हें भागवत जी की कथा की एक और बात बताए। भागवत ऐसे एक बार देवर्षि नारद जी महाराज 14 भुवन में भ्रमण की। पृथ्वी, भूलोक, भुवलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये 7 ऊपर है और 7 ही लोक नीचे हैं। आजकल कैसे पहचानोगे नीचे होते हैं कि नहीं? अरे भैया, हम लोग तो ऊपर मकान बनाते थे, अभी 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल। बंबई, दिल्ली वगैरह में चले जाओ, बड़े बड़े शहरों में 20-20, 25-25, 30-30 मंजिल। दुबई में चले जाओ तो ऐसे देखो तो टोपी नीचे गिर जाए। कितने मंजिल? कई 125-25 मंजिल तक बनाए बैठे। तो ये तो ऊपर के भुवन मान लो तुम्हें, ये भू भुव स्व महाजन तपस्सत्य लोग। और नीचे वाले अब अंडरग्राउंड बनने लगे हैं मकान। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल तक अंडरग्राउंड बना रहे हैं। अब जो अंडरग्राउंड मकान बन रहे, यही नीचे वाले 7 लोग समझ लो। तल, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, ऐसे भगवान ने बनाया। तो नारद जी सभी जगह गए, सब जगह देखते रहे। कहीं पर कोई अपनी बेटी बेच रहा है, कहीं साला जो है जीजा को सलाह दे रहा है, कहीं पति पत्नी झगड़ रहे हैं आपस में, कहीं पिता और पुत्र झगड़ा कर रहे हैं आपस में। अब नारद जी बड़े दुखी हुए, ये तो संसार में बड़ी विचित्र बात है। कई ब्राह्मण लोग थोड़े थोड़े पैसे के लोभ में कमरे में कथा कह रहे हैं। भागवत जी की कथा के लिए लिखा, जहां पर विशाल वसुधा हो, बैठने के लिए पर्याप्त जगह हो। मैंने 100, 200, 400, 500, 1000 वो छोड़ो, मानो कि तुम्हारा दुश्मन भी अगर कथा सुनना चाहे, जिसकी तुम्हारे साथ में लड़ाई झगड़ा थी, और वो भी कथा सुनना चाहे, तो वो भी पीछे आके बैठ जाए, कथा सुनने चला जाए। अब तुम अपने घर में कमरे में कथा कराओगे तो कौन आएगा? कितने लोग बैठ पाएंगे? तो कथा वहां पर हो जहां पर जगह पर्याप्त होनी चाहिए। तो सूत जी कहते शौनक जी, नारद जी सभी जगह देखे, सब जगह पाखंड फैल गया। तीर्थों में गए तो नारद जी ने देखा कि तीर्थों में संत महात्मा तो कम दिख रहे हैं, महात्मा के वेश में पाप आचरण करने वाले ज्यादा लोग हैं। अब नारद जी घबराए। फिर जो पुरियां हैं, मोक्षदा पुरियां, उन मोक्षदा पुरियों में गए। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हेमंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैताम मोक्षदायिका। 7 मोक्षदा पुरियों में गए। लेकिन सभी पुरियों में नारद जी ने देखा कि सब जगह कुछ न कुछ बदला ही है, धर्म कर्म कहीं अच्छा दिखाई नहीं पड़ता। लोग जितना भी दान करते हैं तो फोटो पहले खींच रहे हैं। आज के दिन पे भंडारा है तो फोटो हो रही है कि ये पंडित जी भंडारा करा रहे हैं, ठाकुर साहब भंडारा करा रहे हैं। 5 रुपया दान किया तो उस पर रजिस्टर पे लिखाओ, फिर माइक में बोलो अमुक व्यक्ति, अमुक गांव का निवासी 5 रुपया दान कर रहे हैं। ये क्या है? दिखावा है कि दान है? नारद जी ने देखा सब तो बिगड़े हुए हैं। वृंदावन पहुंचे तो यमुना जी के किनारे देखा कि बहुत सी स्त्रियां बैठी हैं, लेकिन सभी रो रही हैं। नारद जी ने जाकर के पूछा, काशित्वं का विमोचे मां नार्या का पद्मलोचन
बददेवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। हे देवी, तुम कौन हो? अभी तुम्हारे पास बहुत सी स्त्रियां बैठी हैं, ये रो रही, क्यों? और तुम्हारी गोद में सर रखे जो लेटे हुए दो बूढ़े व्यक्ति, ये कौन है? तो भक्ति ने देवर्षि नारद जी से अपने विषय में परिचय दिया। मेरा नाम भक्ति है, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई। कर्नाटक इत्यादि प्रदेशों में आते ही थोड़ा सा उम्र ढलने लगी। गुजरात में आई तो बूढ़ी हो गई और वृंदावन में आई तो जवान हो गई। लेकिन वृंदावन में मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बच्चे जो है ये बूढ़े हो गए। भक्ति के पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य। अब लोक में क्या होता है, बेटा बेटी तो जवान होते हैं, माँ बाप बूढ़े होते हैं, यही तो होता है। तो भक्ति कह रही महाराज, लोक में माँ बाप बूढ़े होते, बच्चे जवान होते, लेकिन यहाँ विपरीत हो गया, हम जवान, हमारे बच्चे बूढ़े। तुम कोई कृपा करके बताओ क्या करें? नारद जी बोले, देवी तुम घबराओ नहीं, त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोऽधिकः त्वया भूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। हे भक्ति, तुम भगवान को अत्यधिक प्रिय हो, तुम्हारे कारण ही तो भगवान नीचों के घर चले जाए। सबरी के घर भगवान गए नहीं, विदुर के घर भगवान गए नहीं, जटायु का शीश गोद में रखकर भगवान अपनी जटाओं से और गिद्ध के बालों को, शरीर की धूल को झाड़ रहे कि नहीं झाड़ रहे? कितना कुलवान थे। दुर्योधन की मेवा नहीं खाई विदुर के घर में, विदुरानी छिलका खिला रही, केला खा रही और छिलका भगवान को खिला रही, भगवान खा रही। तो भगवान तो ये नहीं देखते कि कुल कितना ऊंचा है, विद्या कितनी ज्यादा है, धन कितना ज्यादा है और तुम्हारा मान सम्मान कितना बड़ा है, तो नहीं देखते। भगवान तो प्रेम देखते हैं। और देवी तुम प्रेम लक्षणा भक्ति हो, तो तुम्हारे कारण तो परमात्मा। भक्ति ने कहा महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा, हमारे बेटों का कल्याण हो। अब नारद जी ने वेद, उपनिषद, गीता, पुराण, महाभारत एक बार नहीं बारंबार सुनाया। और वो बालक थोड़ा उठे, फिर जम्हाई नहीं मुंह फैला के फिर सो गए। भक्ति ने कहा महाराज अब क्या होगा? अबे तो बालक फिर सो गए। तो नारद जी ने अब मन में सोचा क्या करें। कहा घबराओ नहीं, हम तुम्हारा प्रचार प्रत्येक घर में करेंगे और घर घर में प्रचार कर देंगे। नारद जी ने कहा बेटे हमारे सही हो जाए तो घर घर का प्रचार अच्छा लगेगा। अब नारद जी घबरा गए कि जो मेरे पास था वेद, वेदांत, गीता सब तो सुना दिया, कल्याण नहीं हुआ तो क्या करें। अब विचित्र बात मालूम क्या है? नारद जी ने मन में संकल्प किया। संकल्प कहाँ करना चाहिए? मन में। जो भी तुम्हें कोई काम करना है उस काम को कहो मत, मन में संकल्प करो। और मन में संकल्प होगा वो काम पूरा होगा तो सभी लोग देख लेंगे। अब तुमने संकल्प कह दिया है भैया कल हम काम करने वाले हैं, दूसरा मिला उससे भी कह दिया है देखो कल अपने यहाँ ये काम हो जाएगा, तीसरा मिला उससे भी तुमने कह दिया, चौथा मिला, पूरे दिन कहते ही रह गए। अच्छा दैव की गति है, मान लो किसी कोई कारण ऐसा आ ही पड़ा, अब वो काम न कर पाए तुम तो पूरा गांव कहेगा कहो तुम तो कह रहे थे कल कि ये काम हो जाए, तो कहना नहीं चाहिए। पद्म पुराण कहती है मनसा योजयेत कार्यम वचसा न प्रकाशेत। मन में संकल्प करो, वाणी में नहीं। नारद जी ने मानसिक संकल्प किया है भगवान हम आपके दास हैं, भक्ति का कल्याण कैसे करें? तो आकाशवाणी हुई तुम कोई सत्कर्म करो। सत्कर्म करें माने अच्छा कर्म, हिंदी का अर्थ तो यही होगा, सत्कर्म माने अच्छा कर्म। लेकिन सत्कर्म वो नहीं है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। सत्कर्म माने ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत की कथा।
अब नारद जी से आकाशवाणी ने कहा कि वो सत्कर्म तुम्हें महात्मा गण बताएंगे। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए कि महात्मा जी बताएंगे। तो नारद जी ने भक्ति को प्रणाम किया और वहां से चल दिए। जिस महात्मा के आश्रम में जाए प्रणाम करके पूछे, सो महात्मा बोले हमें नहीं मालूम महाराज। कोई महात्मा मौन हो जाए, कोई महात्मा स्थान छोड़कर चला जाए, ऐसे सब निकलते गए। नारद जी को कोई बताने वाला नहीं सत्कर्म क्या है। अब नारद जी जब बद्रिकाश्रम की ओर जाने के लगे तो शनक आदि महात्मा मिले। उन्होंने नारद जी को सत्कर्म का उपदेश किया और श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। और जब श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों जवान होकर के और वृंदावन से हरिद्वार पहुंच गए, जहां भगवान की मंगलमयी कथा हो रही थी, वहीं पहुंच गए। अब कल्पना करो, कथा हो रही है गंगा जी के किनारे और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य है वृंदावन में यमुना जी के किनारे। फिर गंगा जी के किनारे जो कथा हुई उसका फल यमुना जी के किनारे कैसे मिला? हाँ, वहां पर भी है, वो वहां पर भी गंगा जी बैठी हुई थी मूर्त रूप में, शरीरधारी रूप में। भक्ति ने कहा है गंगाद्या सरितश्चेम मत सेवार्थम समागता तथापि न च विश्रेया सेविताई श्रेयते। तो गंगा जी तो वहीं बैठे थे, जल रूप में प्रवाहित जो गंगा जी हैं उनके तट पे कथा हुई। और मूर्त रूप में गंगा जी तो भक्ति के पास वृंदावन में ही थी, इसीलिए कल्याण हो गया। अब विचार करो, हम लोग जो भक्ति करते हैं ना, हम लोगों को जो ज्ञान होता है या जो वैराग्य है वो कैसा है? इस ज्ञान, वैराग्य, भक्ति को हमने संसार के भोगों में लगा रखा है। हमने भक्ति की, इतनी भक्ति की कि हम बड़े महात्मा बन गए, सिद्ध महात्मा बन गए। परिणाम फिर क्या हुआ कि हमने एक आश्रम बना लिया, हम मठाधीश बन गए उस भगवान की भक्ति के कारण। और मठाधीश बने तो हजारों चेला बन गए और खूब आने लगा। कोई गेहूं दे गया, कोई धान दे गया, कोई चावल दे गया, कोई फलाने आलू दे गया। खूब आश्रम में दान आने लगा, खूब भंडारे होने लगे। तो हमने भक्ति जो भगवान की वो किस काम में आई? ये संसार के भोगों में भक्ति लग गई। भगवान को पाने के लिए भक्ति नहीं हो गई। उस भक्ति का प्रभाव ये हुआ कि हम बड़े महात्मा बने, संसार के भोगों में लग गए, हम बड़े ज्ञानी हो गए। भैया अमुक व्यक्ति बड़ा ज्ञानी है। अब उस ज्ञान का प्रभाव क्या हुआ कि जब बड़े ज्ञानी हो गए तो ज्ञान का प्रभाव ये हो गया कि हमने उस ज्ञान का फल जो था वो संसार के भोगों में लगा दिया। उस ज्ञान से हम धन पैदा करने लगे, उस ज्ञान से हमने अपने विकास में लगा दिया, हमने अपने बुद्धि के विकास में, अपने परिवार के विकास में पैसा पैदा करने के लिए वो ज्ञान भी कहाँ हो गया? भोगों के साधन में लग गया। हमने वैराग्य लिया, महात्मा बने, बड़ी बड़ी जटाएं, तिलक, सब कुछ किया। और वो जब हमारा वैराग्य हुआ, 20 साल तक हम मौन रहे, बोले नहीं किसी, हमने लंगोटी लगाई, किसी से कुछ मांगा नहीं खाने तक के लिए, इतने बड़े वैरागी बने। अब जब वो फलित हुआ तो हमने क्या किया कि हम सिद्ध महात्मा बन गए। अब तो भैया किसी को कोई घबराहट हो तो हमारे यहाँ आ जाओ, हम तुम्हें ठीक कर देंगे। हाँ? कोई जादू झाड़ने लगा, कोई टोना झाड़ने लगा, किसी को कुछ करने लगा। तो हमने जिस भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को हमने संसार के भोगों को संग्रह करने में लगा दिया, नाना प्रकार के भोगों को इकट्ठा करने लगे। अब तुम्हें क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा? सीढ़ी तो तुम्हें परमात्मा ने दी ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन सीढ़ी के डंडा पर ऊपर वाले पे तुम चढ़े, नीचे वाले को काट दिया, उसके ऊपर वाले को गए, उसके नीचे वाले को काट दिया। ऊपर पहुंच नहीं पाए और नीचे वाले डंडे काट दिए। अब न ऊपर जा सकते हो न नीचे जा सकते हो, अब कहां जाओगे?
अब तो केवल धड़ाम के आगे कुछ बचा नहीं। तो यही स्थिति होती है जब जीव भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्राप्त करके भगवत प्राप्ति को साधन पाने लगा और तब तक वो संसार में फंस गया, तो ऊपर पहुंच नहीं पाया और नीचे के उसने डंडे काट लिए, तो वो अब केवल यहाँ से गिरेगा तो सीधे नरक में ही जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए सूत जी कहते शौनकादि महात्माओं, भगवान की ये जो भक्ति है उससे ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति होती है। अब ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए, भक्ति भी पुष्ट हो गई, फिर कहते हैं महात्मन अब तुम हमें